नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग? एक अति महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, उस पर बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहा है, वो कितने तरह के अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और आप किस श्रेणी में आते हैं, जरा बताइए। और कहां आपको पहुंचने की जरूरत है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है वो रिजल्ट को लेकर है कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, ना ऐसा आधिकारिक कोई नोटिस आया है, लेकिन जहां से जानकारी मिली है बहुत ही विश्वसनीय सूत्र है। और उन्होंने हमें यही बताया है कि पीएचक्यू की तरफ से ईएसबी को यह बोला गया है कि आप लगभग 20 जनवरी 2026 तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट स्टेज रिजल्ट 20 जनवरी 2026 तक जारी करने की कोशिश कीजिए, ताकि फरवरी के लास्ट में फिजिकल स्टार्ट हो सके। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है फिजिकल की तैयारी के लिए। अति शीघ्र आपका रिजल्ट आ जाएगा, अति शीघ्र फिजिकल भी शुरू हो जाएगी, बस इतना ही समय है। साल के लास्ट में तो दूसरी भर्ती का विज्ञापन भी आ जाना है। परीक्षा अक्टूबर में होनी है, आप समझ लीजिए। तो कम से कम 2 महीने पहले तो फॉर्म भरना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह दुनिया भर की प्रक्रिया है। आइए अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। भाई, हमारा भी लंबा अनुभव रहा है इसमें। देखो, दो चीजें होती हैं दोस्त। एक तो होती है स्पीड। अगर स्पेलिंग गलत लिख जाए तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। और दूसरी चीज होती है स्टेमिना, यही एंडोरेंस कितना है आप में। एक तो कुछ लोग अब इनमें से ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्पीड है ना स्टेमिना है। स्पीड का मतलब यह हुआ कि तेज, कुछ लोग बहुत तेज भाग लेते हैं, शायद 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं भाग पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टेमिना तो है, वो धीरे धीरे भागते रहेंगे, वो 5 किलोमीटर दौड़ लगा देंगे, 10 लगा देंगे, पर स्पीड नहीं है। वो एमपी पुलिस की दौड़ 2:45-30 क्या सवाल नहीं, 3 मिनट से पहले निकाल दी, लेकिन आप उसी पेस से उन्हें दौड़ाते रहो। तो कुछ लोग हैं जिनके पास ना तो स्पीड है ना स्टेमिना है, ये तो भाई किसी काम के ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्पीड तो है पर दोस्त स्टेमिना नहीं है। कुछ लोग कैसे हैं जिनके पास स्पीड तो है पर स्टेमिना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्पीड नहीं है पर स्टेमिना बहुत है, बहुत लंबा दौड़ सकते हैं, लेकिन तेज नहीं दौड़ सकते। सबकी अपनी अपनी समस्या है। चौथे तरह के जो लोग होते हैं जिनके पास स्पीड भी होती है, स्टेमिना भी होती है, भाई हमें इसी कैटेगरी में आना है। हम तेज भी दौड़ सकें और इतनी भी स्टेमिना रहे कि हम पूरा 800 मीटर फिनिश कर दें। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 200 मीटर तेज दौड़ जाएं या पहला चक्कर आप बहुत तेज दौड़ जाएं, दूसरे चक्कर में हवा निकल जाए, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलना है। तो चौथी कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए, इन सबसे आगे बढ़कर इस कैटेगरी में आने की कोशिश कीजिए, तब जाकर हमें नौकरी मिलेगी। अगर हम सोचे कि यार ठीक है, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, नहीं होगा काम, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। हमें अपने इसी समय में, जो हमारे पास कम समय बचा है, यहां से लेकर यहां तक जाना है। क्योंकि शुरुआत आप कर रहे होंगे, अभी ना ढंग से स्पीड बन पाई थी, ना स्टेमिना बन पाई थी, पैरों में दर्द अलग होने लगा, अब तो इच्छा भी मर गई ग्राउंड जाने की। लेकिन ये दर्द स्थायी नहीं है, इसके लिए आप ना कोई गोलियां लें, ना किसी तरह के कोई इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि उससे समाधान नहीं है। ये तो आपका अस्थायी दर्द है जो बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएगा। आप बस लगे रहें। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं ना दर्द के मारे, तो आप वॉक करें, चलें, धीरे धीरे दौड़ें, लेकिन आप अपना रिदम ना तोड़ें। ये दर्द अपने, हमें भी हुआ है, 1 महीने पहले जब हमने शुरू किया था तो बहुत दर्द हुआ था, और सबको होता है, एक बेसिक प्रक्रिया है। पर इससे आगे बढ़िए, सबसे पहले स्टेमिना पर काम कीजिए, फिर स्पीड पर काम कीजिए। भाई 2 मिनट की दौड़ जरूर है, देखने में लगता है कि यार 2 मिनट की तो दौड़ है, पर इसके लिए ग्राउंड में दोनों टाइम जाकर 2-2 घंटे पसीना बहाना पड़ता है, तब ये दौड़ तैयार होती है। कोई मजाक नहीं है, हलवा नहीं है। जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वास्तव में सीरियसली, उनसे पूछे आप एक बार कितने तकलीफ में हैं। तो आप अगर इन किसी भी कैटेगरी में हैं, भाई काम हो नहीं पाएगा, माफ करना इसके लिए। चौथी कैटेगरी में ही आपको आना पड़ेगा, जहां आपके पास आपकी स्पीड भी होगी, स्टेमिना भी होगी। मतलब आपको लगभग 2:15 में आप दौड़ निकाल दें, 2:08 में निकाल, 2:04 में निकाल दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 2:15 में निकाल दे, 2:20 में निकाल दे, ये भी बहुत अच्छी दौड़ होगी। बाकी आपके फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, मैं अपना बताऊं, मेरी स्थिति कहां है। मतलब ना तो ढंग से स्पीड है और ना ढंग से स्टेमिना है। हम तो अभी ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आखिर हम हैं कहाँ। लेकिन हम भी कोशिश अपनी यही कर रहे हैं, जो हमारे साथ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे पूछना
कि हमेशा दोनों टाइम से पहुंचते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ वर्कआउट करते हैं और पूरी कोशिश के साथ सब कुछ करते हैं। बाकी देने वाले तो सब वो है, जैसा भी होगा। अपने अपने कर्म हमें पूरी ईमानदारी से करने हैं, वही हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, सफलता जरूर मिलेगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।